देखिए हसीना जी, कई बार ना आंखों से देखी हुई चीजें भी सच नहीं होती हैं। अब फिर वो पर्टिकुलर मोमेंट निकल जाता है ना, तो सफाई देने की कितनी भी कोशिश कर लें कोई फायदा नहीं होता है। अब देख लीजिए वो लाल बत्ती वाले नेता के मामले में हमारे साथ वही हो रहा है। समोसा लाना। देखिए हम सफाई नहीं दे रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक दूसरे से ऐसे नाराज रहकर एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर ड्यूटी नहीं कर पाएंगे ना, ये थाना नहीं चल पाएगा। उल्टा जो थाने में कंप्लेंट लिखवाने आते हैं ना, उनके सामने हमारे थाने की इज्जत कम हो जाएगी। तो मैं क्या कह रहा था कि हम दोनों दो समझदार लोगों की तरह अगर इस लड़ाई को पर्सनल ना होने दें तो। और जब तक ये लड़ाई चल रही है, हार जीत का फैसला नहीं हो जाता, हम क्यों ना एक दूसरे से हंसते हंसते लड़े। यू नो, वॉर विद रिस्पेक्ट। समोसा। तुम बदनाम कहाँ है? वो उधार वसूली करने गया था ना, तो मिमिक्री करते करते कुछ ज्यादा बोल दिया, तो बहुत मारा उसको सबने, तो अभी अस्पताल में। अरे यार एक और लाओ ना समोसा। एक ही बचा है। ये लीजिए, आप लीजिए ना। नहीं नहीं, आप ही खाइए, हमें छीन कर खाने की आदत नहीं है। मतलब नाराजगी खत्म नहीं हुई आपकी? सॉरी टू से, बट आपको देखकर ना हमें मुगले आजम मूवी के पृथ्वीराज कपूर की याद आती है। वही पीठ के पीछे हाथ रखकर वही शाही तेवर, वही रुबाब, वही जलाल। समोसा भी मांगती है ना, तो ऐसा लगता है मौत का फरमान सुना रही। समोसा लाया जाए वरना तुम्हें दीवार में चिनवा दिया जाएगा। अभी नहीं। सॉरी। समोसा। बार बार एक ही बात दोहराने से या फिर सफाइयां देने से झूठ जो है सच नहीं हो जाता। और सच बात यह है कि उस दिन पब्लिक प्लेस में जो आपने घटिया हीरोगिरी दिखाई है, वो बात माफी के लायक है ही नहीं। और अगर दोबारा आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो जबान चाहे कोई भी हो, जवाब देना हमें आता है। जीना जी, मतलब आपको देखकर लगा नहीं था कि आप इतनी जिद्दी और खड़ूस होंगी। अच्छा, आपको देखकर भी नहीं लगा था कि आप थाना हासिल करने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे। ये सॉल्व कीजिए मिस्टर अमर विद्रोही। सरकार हमें काम करने के पैसे देती है, समोसे खाने के नहीं। सर, आपका भी उधारी का खाता खोल दूं यहाँ पे? खोल दो, क्योंकि इनका तो बहुत जल्दी बंद होने वाला है। हाँ जी, तो बताइए आपको क्यों लगता है कि रुक्मणी ने आपकी जान लेने की कोशिश की होगी? नहीं मतलब आई अंडरस्टैंड, हर फील्ड में कंपटीशन क्लैशेस होते हैं। लोग नहीं चाहते कि उनसे बेहतर लोग आकर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और उनके जीतने के चांसेस कम कर दें। और अगर यही बात दिमाग में रखकर रुक्मणी ने तुम पर अटैक किया होगा तो बात समझ में आती है। लेकिन सर, किसी की जान लेना छोटी बात नहीं है। तो बताइए क्यों लगता है आपको कि रुक्मणी आपकी जान लेने की कोशिश कर रही थी? सर, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। 2 मिनट, मैं बुलाता हूं आपको। जी। क्या नाम है बॉयफ्रेंड का? हैरान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी तुम्हारी शक्ल देख के बता देगा फेयर का मामला है। नाम बताओ। अंकुर। पूरा नाम? अंकुर बंसल। वो हमारे साथ ही ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। तीरंदाज है? जी। आगे? अंकुर और मैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से चाहते हैं। रुक्मणी भी अंकुर को प्यार करती है। उसे हमारा मिलना जुलना पसंद नहीं है। उसकी चलन नॉर्मल लड़कियों जैसी नहीं है सर। अगर वो मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा, ऐसी सोच रखने वाली लड़की है सर वो। आखिरकार उसकी जलन इतनी बढ़ गई कि वो मुझे अपने रास्ते से हटाने की तैयारी कर रही थी और उसने एरो से मुझ पर हमला किया। सर वो मुझे जान से मारना चाहती है। नहीं, पर आपको ऐसे काहे लगता है कि वो आपको मारना चाहती है? तो मतलब हमारे पूछने का तात्पर्य ये है कि इससे पहले ऐसा कुछ हुआ है कि तुम पे हमला किया हो, जानलेवा, ऐसा कुछ हुआ है पहले कभी? सिलेक्शन से पहले हमारी हाथापाई हुई थी, सबने देखा सर। क्या हुआ था? सर, अंकुर और रुक्मणी पिक्चर देखने गए थे। वो मुझे अच्छा नहीं लगा। जब मैंने ऐतराज जताया तो वो हाथापाई पे उतर गई। सर मैं भी सेल्फ डिफेंस में थोड़ी वायलेंट हो गई।
करिश्मा सिंह, जी सर। जहाँ ये सब कुछ हुआ है ना, उस जगह पे जाइए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। जी सर। आई होप हमारे हाथ में नया एंगल जरूर लगेगा। जी सर। करिश्मा सिंह, हर चीज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है? जी सर। जय हिंद। जय हिंद। तंग आ चुके हैं हम तुझे लड़के दिखा दिखा के। हर बार कोई ना कोई कमी निकाल कर टाली जा रही है, टाली जा रही है। लेकिन इस बार तू इस लड़के को नहीं टाल सकती। पूछ क्यों? क्योंकि हजारों मिन्नतें मानने के बाद भी ऐसा लड़का नहीं मिल सकता। सैफ अली खान। शादीशुदा है। अरे नहीं, खालिस कुंवारा है, हमने खुद पता लगाया है। सैफ अली खान शादीशुदा है। अरे तो सैफ अली खान से कौन शादी करने बोल रहा है? अरे जो कुंवारा है उससे शादी करने के लिए कह रहे हैं ना तुझसे। बस हम लड़के वाले से हाँ करने जा रहे हैं। हम बोल देंगे कि तुझे लड़का पसंद है और जल्द से जल्द निकाह की तारीख निकलवा ले। अम्मी, ये क्या बात हुई? क्या बात हुई मतलब क्या? अगर ये हाथ से निकल गया ना तो जान ली तू जिंदगी भर कुंवारी बैठी रह जाएगी। कोई नहीं आने वाला है तुझसे शादी करने। हाँ, वैसे भी अब शहर में तेरा पहले जैसा रुतबा तो नहीं रहा। वो तेरा नया ऐसे जो है ना, क्या नाम है उसका, अमर ज्योति, अमर विद्रोही। अमर विद्रोही, अब वो है शहर का नया हीरो। नेता की बत्ती हटाकर पूरे शहर की वाहवाही लूट ली है उसने। सुना है शहर की सारी लड़कियां उसके पीछे पीछे भाग रही हैं। शादीशुदा है। अरे अब फिर से तूने सैफ अली खान कहाँ घुसा दिया बीच में? अमर विद्रोही शादीशुदा है, उसका 8 साल का बेटा है एक। या अल्लाह, ये सारे अच्छे लड़के शादीशुदा ही क्यों पैदा होते हैं? आपसे किसने कह दिया कि वो अच्छा लड़का है? अरे देखा है ना उसे, सुबह से टीवी पर दिखा रहे हैं। अच्छा सुन, हम ना तेरे फोन में उस सैफू का नंबर सेव कर रहे हैं। सैफू। सैफ अली खान, और तेरा नाम और तेरी फोटो भी भेज दिए उसे, ठीक है? क्या करीना के नाम से? तू भी ना याद रखना हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है? मैम, यहाँ बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। रुक्मणी मेरी अच्छी दोस्त है बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जबकि पूजा को लगता है रुक्मणी मुझे चाहती है, मेरे पीछे पड़ी है, पर रुक्मणी तो मेरी बहन जैसी है मैम। हम खुद हैरान है, ये सब कैसे हो गया? हम सब वही थे, रुक्मणी का टारगेट पे पूरा ध्यान था। वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ निशाना लगा रही थी और अचानक तीर पूजा को लग जाता है। ये कुछ समझ में नहीं आया। हो सकता है रुक्मणी का जो है निशाना चूक गया और गलती से पूजा को जाके लग गया हो। आप रुक्मणी को जानती नहीं है ना, इसलिए ऐसा कह रही हैं। रुक्मणी स्टेट लेवल चैंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट। वो आंख बंद करके भी निशाना लगाएगी ना तो भी नहीं चुकेगा। अच्छा, कहाँ है रुक्मणी? जब से हादसा हुआ है वो डिप्रेशन में है, ना किसी से बात करती है और ना ही प्रैक्टिस। उसके सारे ड्रीम्स और फ्यूचर सब बर्बाद हो गया। देखिए वहां बैठी है अपने पिताजी के साथ। जी हाँ, मैं एसआई करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। पूजा पर हुए हमले की हम छानबीन करने यहाँ पर आए हैं। आप रुक्मणी हैं? हाँ जी, यही रुक्मणी है और मैं इसका पिता हूँ सत्तू। जी, आपकी बेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। जानलेवा हमले का धारा लगा है इन पे, तो हम चाहेंगे कि आप शाम को 5 बजे आए और फिर थाने में इस पे विस्तार से बात करेंगे। अभी कुछ ऐसा कोई बात है जो आप हमसे बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। आप खुद सोचिए मैडम, अगर इसको उस लड़की का कुछ भी बुरा करना था, सोचना था, तो क्या ये ऐसे वक्त पे करती जबकि इसकी खुद की सालों की मेहनत दांव पर लगी है? इसे कुछ नहीं पता कि वो तीर उस लड़की को कैसे लग गया। मैंने उसे एरो नहीं मारा मैम, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने तीर निशाने पे लगाया, मुझे नहीं पता तीर उसे कैसे जाकर लगा। जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो फिर आप इतना काहे घबरा रही हैं? बिल्कुल मत घबराइए, आरोप लगा है, सिद्ध नहीं हुआ है अभी। इस पे बैठेंगे, बात करेंगे, विस्तार से इस मामले पे जाएंगे, इसके तय तक जाएंगे। लेकिन उससे पहले ना अब हमको आपके मदद की जरूरत है। प्रैक्टिस राउंड पे क्या क्या हुआ था हमें बिल्कुल बारीकी से बताओ। रुक्मणी कुमारी, तीरंदाजी के दुनिया में वो उभरता नाम जो आने वाले समय में भारत का नाम रोशन करने वाला है। पूरे भारत की उम्मीदें जुड़ी है इस होनहार बच्ची से।
ठीक है, तुम हमारे साथ आओ और बुलाए पे निशाना लगा के दिखाओ। चलो। लगाइए निशान। एक और लगाइए। हमारे 3 गिनने के बाद, ठीक है? 1 2 3। ला भैया, लीजिए। Cheers. सर, आपको नहीं लगता है कि आपने करिश्मा मैडम को तफ्तीश के लिए अकेले भेजकर गलती कर दी? नहीं, मतलब जो भी हो, ये मत भूलना सर कि वो दुश्मन खेमे से है। अरे दीवान जी, कोई भी गोल अचीव करना हो ना तो उसके लिए जरूरत पड़ती है सही और सटीक टीम की, और सही और सटीक टीम बनती है सही और सटीक लोगों से। करिश्मा सिंह वो सही और सटीक हथियार है जो जिसकी तरफ होगा, जीत का पलड़ा उसी का भारी होगा। दीवान जी, मैं बस उसका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अरे टेंशन मत लीजिए दीवान जी, केस रहेगा हमारा ही। पहचाना? अमर विद्रोही बली, डॉन बली चेपू। तूने मेरा पूरा धंधा उजाड़ दिया और मुझे उखाड़ कर बाहर फेंक दिया देश के। सच कहूं, मैं बर्बाद हो गया था पूरी तरह से तेरी वजह से, पर मैंने बुरा नहीं माना। सोचा एक शेर से मुकाबला हुआ है तो इतना तो नुकसान परवड़ेगा, पर मुझे क्या पता था आज तक जिसे मैं शेर मानता था वो तो एक बकरी निकला। तेरा वीडियो देखा मैंने तेरी बहन के साथ में, अमर विद्रोही कैसे हवा से निकला हुआ गुब्बारा पिलपिलाता हुआ अपनी बहन के सामने खड़ा है। सही कहा तेरी बहन ने, हमेशा से औरतों से हारता आया है और आगे भी औरतों से हारता रहेगा। लूजर है तो लूजर, छोटू भैया। सर ये तो छोटू, ये बाहर क्या ड्रामा चल रहा था? I mean, एक थाने के दो SHO, मतलब यहाँ भी लड़कियां तुमसे आगे हैं, तुम पर भारी हैं। सर ये तो छोटू, ये बाहर क्या ड्रामा चल रहा था? I mean, एक थाने के दो SHO, मतलब यहाँ भी लड़कियां तुमसे आगे हैं, तुम पर भारी हैं। क्या कैसे हुआ ये सब? मैडम सर, पूजा तो चाहती ही थी कि आप इनका केस देखें, लेकिन अब इनके पिताजी भी यही चाहते हैं कि आप ही इनका केस देखें। देखिए प्लीज आप लोग ऐसा मत करिए, अमर विद्रोही आपका केस हैंडल कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। माफ कीजिएगा मैडम, अमर साहब का वायरल वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि उनके बारे में हम जो सोच रहे थे वो सही नहीं था, और फिर अमर साहब की बहन भी आपको उनसे बेहतर मानती है। अब आपसे अच्छा हमें न्याय कौन दिला सकता है? मैडम, मुझे तो आप पर पहले से विश्वास है, मेहरबानी करके आप ही संभालिए ये केस, और जितनी जल्दी हो सके उस रुक्मणी को पकड़ के जेल में डाल दीजिए। बस अब आपका ही सहारा है। अच्छा ठीक है, हम कुछ करते हैं। शुक्रिया, चलो। ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है पुष्पा जी, हमें पता लगाना होगा कि ये वीडियो कहाँ, कैसे और किसने रिलीज किया है। जी जल्दी जल्दी जल्दी। मतलब इस कमरे में उन्होंने कैमरा लगाया हुआ था। सोचा नहीं था दीवान जी कि जीतने के लिए इतने घटिया पने पे उतर आएंगे ये लोग, और खासकर हसीना मलिक से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। थाना हासिल करने के लिए इतना गिर सकती है वो औरत। औरत है ना सर, ये तो करना ही था। मैडम सर, हाँ। आप जय मैडम। जय। मैडम सर, सैफ अली खान जी आए हैं, कह रहे हैं कि आपकी अम्मी भेजी है उनको आपसे मिलने के लिए। हाँ सैफ जी,
माई सेल्फ सेफू, जितना सुना था वैसा पाया। नाम जैसी हसीन है आप, रिश्ता मंजूर है। नॉट बैड, बैठ जाओ। टिकाइए टिकाइए। ये बाबा बिखर जाइएगा तुरंत। बैठिए सैफू बाबा, आराम से। मैडम सर, आपकी अम्मी आपकी शादी के लिए इतनी उतावली हो गई है कि खेत का आखिरी कीड़े लगा हुआ, फफूंदी लगा हुआ, अब ऐसा लहराता गन्ना भी चलेगा उनको आपके लिए, जिसमें न रस बचा है न जीने के लिए सांस। नॉट बैड। एक बात समझ में नहीं आई, वो आपने अपनी पिक्स के साथ अमर नाम के पुलिस ऑफिसर का वीडियो क्यों भेजा? क्या? अगर आपका इशारा बॉडी वॉडी मसल वसल की तरफ है तो वे कोई मसला नहीं है, हफ्ते भर में बना लेंगे। मैडम सर, हफ्ते भर में बना लेंगे। अमर विद्रोही का वीडियो अम्मी ने गलती से वो वीडियो अम्मी ने आपको भेज दिया। नॉट बैड। अब आपको कैसा लग रहा कि हमने आपसे शादी के लिए हाँ कर दी है? नहीं, शर्माइए नहीं, आप तो खुशी के साथ नाच सकती हैं। किस्मत खुल गई आपकी। मुझ जैसा चार्मिंग हैंडसम लड़का आपको अपनी बीवी बनाने के लिए तैयार हो गया है। चीचा, आप इंसान है कि हड़प्पा की खुदाई में निकले हैं? चलिए, हो गया आपका, उठिए। हमने सुना उठिए? जी बिल्कुल सही सुना सर, आप प्लीज उठिए, आपने अपनी हालत देखिए। नॉट बैड। वेरी बैड सर, झूलता खंडर, कांपती मीनार, वजूद के नाम पर लकीर। अरे हाँ, लहराता धान, उजड़ा मकान, सूखा चुहारा, अनाज का मारा। चलिए चीचा, हो गया आपका बहुत ज्यादा। चलिए। मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं, और आप मैडम सर से शादी करेंगे? आइए। चाचा, आर यू श्योर? अरे वेरी श्योर। चाचा, यकीन मानिए, आपके जिंदगी का आखिरी किस्त है, इसके बाद तुरंत फारिग हो जाइएगा। आइए, छोड़कर आते हैं आपको। आइए। अरे हो गया, बस बस, आइए आइए चाचा, आइए आइए। गए। हाँ, पता लगाइए सैफू के बारे में, वीडियो के बारे में। नॉट बैड। आपका रिश्ता करें। या खुदा। शायद इसीलिए कहते हैं कवर देखकर किताब के कंटेंट का आइडिया नहीं लगाना चाहिए। आपके मामले में वही गलती कर बैठा मैं। हसीना जी, मिले हम जिन भी हालात में हो, आपसे मिलकर खुशी बहुत हुई थी। सोचा था कल को सिचुएशन जो भी होगी, आपसे थोड़ी सी डिसेंसी की उम्मीद तो मैं रख ही सकता हूँ, लेकिन नहीं। आपने जो अच्छी हरकत करी है ना, मेरी पर्सनल चीजों को ऐसे वायरल करके, आपने पूरी तरह से रॉन्ग प्रूव कर दिया है मुझे अपने आप को लेके। देखिए मिस्टर अमर, तो मेरी पीठ पीछे किस नाम से चिढ़ाया जाता है मुझे? फट्टू, दब्बू या डायरेक्ट छोटू? ये गलती हमने नहीं की। कुछ गलतियों के एक्सक्यूज नहीं होते हसीना मलिक, तकलीफ होती है, और घाव देने से ज्यादा बेरहम घाव को कुरेदने वाले होते हैं। और जो आपने ये हरकत करी है ना, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके बाद आपकी इज्जत कर पाऊंगा। सीधी लड़ाई छेड़ी है ना आपने, तो अब ऐसे ही सही। नाउ गेट रेडी टू फाइट एन ओपन वॉर। जीते। हाँ। खुशी का बात है। क्या हो गया? हमारा श्राप सच निकल गया क्या? क्या मतलब श्राप? हाँ, मतलब ये पगलेटे की तरह हरकतें कर रही हैं आप। क्या हुआ? हाँ। अरे कोई हरकत नहीं कर रहे हैं हम। पुष्पा जी, क्या बात कर रही हैं आप? और मम्मी पुष्पा जी, आपका श्राप मिसफायर हो गया है। हमें पता चला कि पूजा के पिताजी ने केस वापस दे दिया मैडम सर को। मगर धीरे धीरे हमारे दुश्मन अमर सर है ना, वो सुन लेंगे। हम होंगे तो सुनेंगे ना। जूस सेंटर में हमारा वेट कर रहे, हमें वहीं बुलाया, लेकिन हम खुशी के मारे हमसे रहा नहीं गया, तो हम सबसे पहले यहाँ आ गए। नहीं मगर वो है ना, वो उनके चेला चपाटे। तुम बोलोगे कुछ अमर जी को?